बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम स्टार्ट करने लगे हमारे जनरल ओपीडी केसेस। तो जनरल ओपीडी केसेस में आज हमारा पहला टॉपिक होगा फीवर। तो फीवर के मतलब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फीवर, फीवर है क्या, उसकी टाइप्स, उसके सिम्टम एंड देन लास्टली डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो फीवर है क्या? फीवर को हम पायरेक्सिया भी कहते हैं या हाई टेम्परेचर भी कहते हैं। इट इज़ अ नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स टू वैरायटी ऑफ कंडीशंस। ये हमारा नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स है डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट इन्फेक्शन, डिफरेंट इलनेस से। इट इज़ द बॉडीज नेचुरल डिफेंस। एक डिफेंस है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट कांट लिव एट हाई टेम्परेचर। तो जो हमारी इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं कोई बैक्टीरिया की वजह से या वायरसेस की वजह से, तो ये एक नेचुरल डिफेंस है, ठीक है ना। बॉडी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खुद का टेम्परेचर बढ़ा देगी ताकि वो उस टेम्परेचर पे जाके वो बैक्टीरिया या वायरसेस ना रह सकें। अच्छा, तो हमने फीवर को बताना कब है कि क्या फीवर कब है, व्हेन टू कॉल फीवर। जैसा कि हम जानते हैं हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। जब हम ओरल टेम्परेचर चेक करेंगे, अगर वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से या 37.8 डिग्री से ज़्यादा हुआ फीवर होगा। अगर हम एक्सिलरी टेम्परेचर चेक करेंगे मोर देन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.2 डिग्री सेल्सियस, या तो फोरहेड टेम्परेचर मोर देन 100.4 फ़ारेनहाइट डिग्री और 38 डिग्री सेल्सियस एंड और रेक्टल टेम्परेचर जो है मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस। इनसे हम थर्मामीटर बाय यूज ऑफ थर्मामीटर वी कैन हम फीवर का पता चल सकते हैं हमें फीवर है या नहीं है। उसके बाद इसकी हैं टाइप्स। फीवर की कुछ ज़्यादा टाइप्स हैं, तो यहाँ पे हम ये 3-4 टाइप्स हैं, इन पे फोकस करेंगे। कॉन्टीन्यूस फीवर है, रेमिटेंट फीवर है, इंटरमिटेंट एंड द लास्टली सेप्टिक फीवर। सबसे पहला है हमारा कॉन्टीन्यूस फीवर। कॉन्टीन्यूस फीवर होता है द टेम्परेचर विच रिमेन्स अबव नॉर्मल। जो हमारा नॉर्मल रेंज है उससे अबव रहेगा थ्रू आउट 24 आवर एंड डज नॉट फ्लक्चुएट मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। मतलब ये कि जो हमारा फीवर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अबव रहेगा 24 घंटे और 1 डिग्री सेल्सियस से भी नहीं बढ़ेगा। मतलब अगर 39 डिग्री सेल्सियस है तो वो 24 आवर 39 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इनकी एग्जांपल्स हैं जैसा कि हमारा लोबार नमूनिया है, टाइफाइड है, हमारी यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सेकंड टाइप है रेमिटेंट फीवर। द टेम्परेचर विच रिमेन्स अबव नॉर्मल थ्रू आउट डे एंड फ्लक्चुएट्स टू मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। मतलब ये जो फीवर होगा अबव नॉर्मल तो होगा, लेकिन सारा दिन अबव नॉर्मल रहेगा, लेकिन इट विल फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। 38 पे था, बढ़ के 40 पे चला गया, ये होगा रेमिटेंट फीवर। ये टाइप हमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी मिलती है और दूसरी है ब्रुसेलोसिस। थर्ड टाइप है हमारे पास इंटरमिटेंट फीवर विद द टेम्परेचर विच इज़ ओनली प्रेजेंट फॉर सम आवर्स अ डे एंड रेस्ट ऑफ टाइम इज़ नॉर्मल। स्पाइक कैन अकर सेम टाइम ईच डे। मतलब ये वो टेम्परेचर है जो एक दिन में कुछ घंटों के लिए रहेगा और फिर नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। इसकी जो फीवर की स्पाइक होती है वो अगले दिन सेम टाइम भी आ सकती है। इसकी पेट एग्जांपल है मलेरिया और दूसरी है पाइमिया। आखिरी है हमारे पास सेप्टिक फीवर जो सेप्सिस की वजह से होता है। ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, और ये इम्प्रूव नहीं करता एंटीबायोटिक्स से। तो काफ़ी एंटीबायोटिक्स यूज़ करके जो सेप्सिस होती है उसको हम कंट्रोल करके तो फिर हमारा फीवर ख़त्म हो जाता है। आगे है इसके सिम्टम्स।
अब फीवर एक इलनेस नहीं है, ये एक इलनेस का सिम्टम है, ये इन्फेक्शन का सिम्टम है। तो इसके साथ कोई सिम्टम्स आते हैं, लाइक स्वेटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, वीकनेस, कमज़ोरी हो सकती है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, हम उसके फीवर की हिस्ट्री ली हमने, ठीक है ना, एंड ऑफ द डे हमने उसका डायग्नोसिस बनाना होता है। डायग्नोसिस कैसे बनता है? बाय आस्किंग क्वेश्चंस फॉर मेकिंग डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फॉर मेकिंग डायग्नोसिस। तो हम उनसे पेशेंट से क्वेश्चंस करके हम अपना डायग्नोसिस बनाते हैं। हेड से स्टार्ट करते हैं। हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको नेक स्टिफनेस तो नहीं, हेडेक तो नहीं, ठीक है, जो हम मेनिंजाइटिस की सिम्टम्स हैं। हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कान में दर्द वगैरह तो नहीं है, कान में कोई मवाद वगैरह तो बाहर नहीं आ रहा। हम एयर इन्फेक्शन की तरफ जा सकते हैं, हमारे ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना। हम पेशेंट से पूछ सकते हैं सोर थ्रोट तो नहीं, गला ख़राब तो नहीं, जो हमारा फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस की तरफ जाएगा। हम पेशेंट से नोज़िया, वोमिटिंग और पेट, एब्डोमिनल पेन और डायरिया के बारे में पूछ सकते हैं, जो हमारा एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस की तरफ क्वेश्चन जाएगा। अगर हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको कहीं पे रैशेज़ वगैरह तो नहीं पड़े, ठीक है ना, जो हमारे स्किन इन्फेक्शन की तरफ जाएगा। या हम पेशेंट से पूछ सकते हैं पेशाब करते वक्त जलन महसूस तो नहीं होती, काला पेशाब तो नहीं आता, डार्क पी, बर्निंग मिक्चुरेशन, जो हम यूटीआई के सिम्टम्स हैं। एंड हम पेशेंट से पूछ सकते हैं आपके जोड़ों में दर्द तो नहीं रहता, थकावट तो नहीं रहती, ठीक है ना, झाग वाला पेशाब तो नहीं आता, जो हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। एंड लास्टली हम पेशेंट से पूछेंगे कि आप पिछले कई दिनों से वज़न तो नहीं कम हुआ, वेट लॉस हुआ हो, या रात को पसीने आते हों, ठीक है, या लिम्फोडेनोपैथी हो, ठीक है। तो ये जो हमारे मेनली ये सिम्टम्स हमारे मैलिग्नेंसी की तरफ लेके जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट फीवर। तो वन बाय वन अब हम आगे हमारी ओपीडी केसेस के लिए हम वन बाय वन हमारी ये जो डिजीज़ हैं इनको पढ़ेंगे और इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे।